ये जो ठाकुर के बारे में जो इस तरह की जो बातें जो फैलती है ना जनरल जन समाज में, जो कि ठाकुर का अभ्यास नहीं किए हैं। तो रीज़न क्या है पता है? ये जो सब मूवीज़ है ना ठाकुर के बारे में, दे रोते रोते माँ काली के सामने कातर होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, तो मुझे इतना बेकार लगता है। मैं ठाकुर के बारे में एक भी मूवी कभी नहीं देखा है, ना ही कभी मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि ठाकुर का जो भाव है ना 1% भी वो कैप्चर नहीं करते हैं। ऐसा ठाकुर रोते हैं और प्रार्थना का, ये कोई ठाकुर थोड़ी ना है। ये किसी संत को एक जो एक होता है ना मोल्ड, स्टैंडर्ड मोल्ड, उसके भीतर में ठाकुर को बिठा दिया है और इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वो एक चीज़ है। दूसरा क्या है पता है? ये सिर्फ ये गीत है, बहुत सारे इस तरह से है। ठाकुर कहते हैं ना कि तोर बनत बनत बन जाए, ऐसा वो गीत गाते हैं। और फिर कहते हैं ये क्या है बनत बनत बन जाए, ये भाव मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। बनते बनते बन जाएगा, धीमे तेताला, धीरे धीरे करके सब होगा, जैसे कि जीवन में प्राण शक्ति ही नहीं है, ऐसा करके कातर बन करके बैठे हो। तो ठाकुर गीत भी गाते हैं और साथ में उसकी निंदा भी करते हैं। सो एज इफ के ये वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमको देते हैं। दूसरा क्या है पता है? ये जो है ना कि मैं सिर्फ भक्ति मार्ग को फॉलो करूंगा, सिर्फ ज्ञान मार्ग को फॉलो करूंगा, ये ऐसा कहने की तरह है कि मैं सिर्फ न्यूटन के फिजिक्स को ही लूंगा, आइंस्टाइन के फिजिक्स को नहीं लूंगा, या तो आइंस्टाइन के फिजिक्स को लूंगा या क्वांटम डायनेमिक्स को नहीं लूंगा। व्हाट इज दैट? आप स्टडी करते हैं तो सब कुछ स्टडी कर लेते हैं। आइंस्टाइन की कुछ गलतियां थी जो कि क्वांटम डायनेमिक्स को नहीं स्वीकार कर रहा था, तो उसको छोड़ दिया, उसका रिलेटिविटी ले लिया और क्वांटम डायनेमिक्स को ले लिया। जो काम करता है उसको लेना है। ये एम्पिरिकल साइंस है फिजिक्स। ये जो मॉडर्न साइंस है एम्पिरिकल साइंस, इट्स नॉट ए थियोरिटिकल साइंस। प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, सक्सेस हुआ है बोल के लिया है। तो स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट एम्पिरिकल ऑफ ऑल साइंसेस। यहाँ पे जो काम नहीं करता फट करके फेंक दो, जो काम करता फट करके अपना लो। इसमें मेरी जो लॉयल्टी इस पंथ के प्रति है, मेरी जो ये डिवोशन है इस संत के प्रति है, वो सब क्या है? हाँ, इष्ट निष्ठा होनी चाहिए, उसमें कोई प्रश्न नहीं। किंतु इष्ट को भी तो फिर ऐसे ही तो पसंद करना है ना, जो कि सफिशिएंटली ब्रॉड माइंडेड हो, लार्ज हार्टेड हो, जिनको फॉलो करके यू कैन रिच सम लॉजिकल कंक्लूजन। ठाकुर के खुद के कितने गुरु थे, आप दूसरों की तो क्या बात करते हैं। ठाकुर ने कहा ना कि ओगो आमी सुने छी कतो, जिसने कहा आपने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं है, ठाकुर कहते हैं मैंने सुना कितना है। मैंने बताया था ना हमारे राजू महाराज के बारे में, आशुतोष आनंद जी, वो हमेशा कहते रहते एक फॉलबैक आपका एक होना चाहिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि थ्रू आउट योर लाइफ, हम साधुओं को कहते हैं ये बात, ब्रह्मचारियों को, मैंने हाउस होल्डर की तो छोड़ ही दीजिए, साधुओं को कहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचिए कि थ्रू आउट योर लाइफ एक एक प्रवाह में आपका साधन भजन चलता रहेगा। यू नीड टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, क्योंकि ये फॉल बैक आज सुन करके आपको हंसी आती है, कल जा करके एक बार डिसेंट होना शुरू हुआ ना तो सीधा वो मतलब भयानक गड्ढे में जा करके गिरेंगे, यदि आपको बीच में कुछ रोकने वाला नहीं है तो। सो आई टुक हिज एडवाइस वेरी सीरियसली। मेरे ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, दे आर ऑल फॉलिंग बैक। कि ऐसा तो मैंने उस समय पता नहीं चलता था, अब जैसे उम्र बढ़ती है पता चलता है कि भाई अपनी कैपेसिटी जो है बहुत लिमिटेड है। तो फिर ये नहीं करेंगे जो अपना कुछ ना कुछ लिखाई पढ़ाई, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो घोर संसारी हम ही लोग बन जाएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं कि पहली बात तो कि ठाकुर के साथ में जो लोग रहते थे उसमें हम लोग मास्टर महाशय, बलराम बाबू, स्वामी जी, राजा महाराज, इनको देख कर के अपनी आंखें जो है ना ऐसी चकाचौंध हो गई है कि ये जो काली मंदिर का वो जो माली है, वहाँ का वो जो ये गेटमैन है, चौकीदार है, वो जो दासी है वृंदा, इन लोगों के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमको दिखता ही नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किंतु बस वही बात है कि कहाँ स्वामी जी और कहाँ ये लोग, तो लगता है कि कुछ नहीं हुआ है कंपेयर टू देम। तो जो जहाँ पे है वहाँ से अनेक स्टेप वो आगे बढ़ गया है। भले ही चाहे वो वृंदा जी, वृंदा दासी की स्वामी जी की तरह नहीं हुई होगी, किंतु अदरवाइज उसके जीवन में जो होना था उससे तो वो कहाँ ऊपर आके आ गई है। वही जो वो रसिक मेथर जो है वो ठाकुर के साथ में नहीं रहता और उसकी जो अवस्था होती उससे तो वो कितना ऊपर आ गया है। तो देखिए कि इनके जीवन में तो सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और दे माइट बी सेटिस्फाइड विद दैट ओनली कि हाँ चलो जीवन के आखिर में ठाकुर ने आकर के दर्शन दिया, तो फिर और क्या चाहिए जीवन में, राइट?
तो उनकी एम्बिशन वहीं तक थी और उनने ट्रांसफॉर्मेशन भी वहीं तक हुआ। स्वामी जी वगैरह के साथ में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि सिर्फ अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, पूरे जगत को ट्रांसफॉर्म करना है, वहां से तो सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सही बात है, क्योंकि देखिए दो बात है। देखिए यदि मुक्ति मिल ही गई है तो बात खत्म हो गई है, फिर तो जन्म मरण का ये फेरा ही घुच गया, मतलब घुचे गए छे बांग्लाते बोले, मैंने जन्म मरण का ही ये जो चक्र है वही टूट गया है, वहीं पे बात खत्म हो गई है। फिर होते हैं पार्षद जो कि जन्म जन्मांतर से इनके साथ में आते हैं। तो अब जैसे जब मास्टर महाशय, बलराम बसु, शशि महाराज, शरद महाराज, ये ठाकुर के पार्षद है, जन्म जन्मांतर से उनके साथ में आएंगे ही आएंगे। ठाकुर ने कहा ना, कलमीर दल एकटा के टान ले शबाई टेने आशे। ये जो कीचड़ में ये जो कमल उगता है तो एक को खींचेंगे सब आ जाएंगे, क्योंकि रूट जो है, रूट का पूरा नेटवर्क है। तो लक्ष्मी दीदी कहती है कि नेक्स्ट टाइम आना नहीं है, ठाकुर कहते हैं जाओगी कहाँ, आना ही पड़ेगा। तो वो एक लोगों का दल है, और एक दल है कि ठाकुर के पास आए, मुक्ति मिल गई और बात खत्म हो गई। सो कोई भी दल में हो सकते हैं। रंगनाथानंद जी कहते थे कि मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, बार बार आऊँगा, बार बार संघ में ज्वाइन करूँगा, साधु बनूंगा, बार बार संघ की सेवा करूँगा। तो ऐसे लोग भी है कि जो कि एज सच ठाकुर के पार्षद नहीं है, बट दे चूज टू कम अगेन एंड अगेन विथ ठाकुर। तो उन्होंने क्या चॉइस की होगी कि ठाकुर के साथ में आना ही है हर बार, आगे पीछे जो भी है, या फिर मुक्ति लेके चले जाना है स्वधाम, किसको पता। मैंने किसी के पास तो चॉइस होता ही नहीं है, आना ही पड़ेगा। और रंगनाथानंद जी जैसे कि चॉइस किया है कि आएंगे। एक्चुअली देखिए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल नहीं है। साइंस की दृष्टि से देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस है ना अपने जीवन का, वो अपने ऑक्सीजन में ये नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ प्रोड्यूस करता है। अभी मैं एग्जैक्ट वो भूल गया, किंतु मैं एक समय में पढ़ा था यह सब। अपने सेल्स में, अपने ब्लड स्ट्रीम में इस तरह के कुछ एलिमेंट प्रोड्यूस करता है जो कि हमको टायर्डनेस देते हैं। तो दिस इज़ ए बॉडी सिग्नल कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। स्लीप क्या है, इस तरह के एंजाइम को रिलीज करती है जो कि यह सब नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह जो भी नेगेटिव एलिमेंट है उसको खा जाती है। तो आप जब आप उठेंगे नींद से तो फिर क्या है कि आपका बॉडी फिर से रेप्लेनिश हो जाएगा, रेस्टेड हो जाएगा। तो मेडिटेशन ऑलरेडी इज बेटर देन स्लीप इन दैट वे कि यह जो एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमको टायर्डनेस का अनुभव करवाते हैं, उसको वो वॉश आउट कर देता है मेडिटेशन। दैट वे यू डू नॉट नीड टू स्लीप दैट मच। क्योंकि स्लीप क्यों होती है उसका साइंटिफिक रीजन है। यदि वही जो रीजन है वो मेडिटेशन फुलफिल कर लेता है, देन वी नीड नॉट स्लीप। हाँ, बट किंतु एक बार आनंद की प्राप्ति आनी शुरू हो जाएगी, देन एवरीथिंग विल बी रिप्लेनिश्ड। अब जैसे आप बैटरी यूज़ करते हैं वो रिचार्जेबल, तो आप जब तक यूज़ करते रहते हैं तब तक बैटरी एग्जॉस्ट होती रहती है, किंतु जैसे ही रिचार्ज करेंगे तो वैसे ही वो मैंने फिर से वो काम करने के लिए रेडी हो गई। तो नो डाउट साधना में भी एग्जॉस्टिंग, बट जो साधना का ये जो फल है आनंद, इट रिप्लेनिशेस अवर बैटरी।